अगली खबर में बात करते हैं योम जमहूरिया की। आज मुल्क 75वां योम जमहूरिया मना रहा है और इस निस्बत से मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ। लोग जोग दर जोग इन तकरीबात के अंदर शरीक बने और खूब जश्न में मनाया। सरकारी स्तर पर भी इन तकरीबात का बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज इन तकरीबात का अहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़द हुई, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे और इस दौरान यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान भी नजर आए। और जम्मू के एमएएम स्टेडियम के अंदर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई सारी चीज़ें कहीं और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि आज इस सरकार के अंदर, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन के अंदर 5 मरला ज़मीन देना एक बड़ी बात है ऐसे लोगों के लिए जो घरों से महरूम थे। और भी उन्होंने कहा कि मुल्क जो है दुनिया की बड़ी मईशतों के अंदर शामिल है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की ओर जम्मू कश्मीर जा रही है। और साथ ही साथ इधर श्रीनगर के अंदर भी बख्श स्टेडियम के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक़द हुई। लेकिन पहले एमएएम स्टेडियम के अंदर जो कुछ आज हुआ है, इस हवाले से शिल्पा हमें जम्मू से अपडेट कर रही है। शिल्पा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज जम्मू सूबे के अंदर बड़ी तकरीबात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जो जम्मू कश्मीर की थी वो जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़द हुई। क्या नटशल में आज पैगाम था और क्या ऐलान था जो आज जम्मू के अंदर मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारों की जानब से की गई है? देखिए, आप सूचना के द्वारा जो है तिरंगा लहराया गया और उसके बाद स्पीच भी दी गई, निरीक्षण किया गया, उसके बाद कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए गए। तो आपको बता दूं कि बाइक प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया और कई सारी जो स्कीम्स है उनकी झलकियां भी दिखाई गई। जिस प्रकार से विकसित भारत की बात करें उसकी झलकियां दिखाएगी। जो हमारा गोल्डन एरा रहा है इन स्पोर्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसकी झलकियां दिखाएगी। जो जम्मू कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड हाउस मिशन है, यानी कि जो स्कीम्स है उनकी झलकियां दिखाएगी। हर घर जल मिशन की झलकियां जो है वो दिखाएगी। उसके बाद स्वच्छता और किस प्रकार से यानी कि देश को स्वच्छ बनाया जाए, किस प्रकार से विकास बनाया जाए, उसको लेकर भी जो है वो झलकियां दिखाएगी। उसके बाद में बात करूं, अलग अलग कार्यक्रम जो है वो जम्मू के एमए स्टेडियम में प्रस्तुत की गई। वहां पे प्रस्तुति जो है वो यानी कि प्रदर्शन जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से G20 की सफलता को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि G20 की सफलता बैठक हुई और जिस तरीके से एक तरफ दुनिया को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यवसायिक क्षमता और पर्यटन की संभावनाओं से जो है वो परिचित कराया गया, और वही दूसरी तरफ जो आतंकवाद है उसको भी जो है वो करारा जवाब दिया गया। आतंकवाद के सरपरस्तों को जो है वो करारा जवाब दिया गया, जहां पर उन्होंने इंटरप्रेन्योर को लेकर भी जो है वो बात कहा गया कि जिस तरीके से कई युवा ऐसे हैं जिन्हें जो है वो नौकरियां दी गई है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में जो है वो लाखों युवाओं का जो है वो सपना पूरा किया गया। 94,680 युवाओं को जो है वो इंटरप्रेन्योर बनाया गया और जिसमें से 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक जो है वो उन्हें जो है वो स्थिति जो है वो प्रदान भी की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2021-22 से लेकर अब तक लगभग 8 लाख के करीब जो है वो आसपास युवाओं को जो है वो रोजगार भी दिया गया है। सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि 35,000 के करीब जो है वो भर्तियां भी करवाएगी और आने वाले समय में जो है वो और भी भर्तियां जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने विकसित भारत को लेकर भी बात की कि जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है देखने को मिली और उन लाभार्थियों को यानी कि उन लोगों को ढूंढा गया जिन्हें ये स्कीम्स के बारे में पता नहीं था, जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। जो 2014 से स्कीम्स लाई गई हैं, बीजेपी की जो स्कीम्स उनके बारे में पता नहीं था, तो उन लाभार्थियों को ढूंढा गया, उन लोगों को ढूंढा गया, इससे अवगत करवाया गया। और आज उसका आखिरी दिन था तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें काफी ज्यादा प्रसन्नता है कि उन लोगों यानी कि कई लोग इसमें शामिल हुए और कई लोगों को जो है इन स्कीम से जो है वो अवगत भी करवाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। डिटेल्ड हमारे नाजरीन तक ये जो गवर्नर की स्पीच थी, जो उन्होंने आज कहा है, क्रक्स जो इस स्पीच का था वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सीधे और सादे अल्फाजों के अंदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की स्पीच थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम क्या किया गए हैं और मजीद कौन से काम करने हैं, यानी अहदाफ टारगेट्स क्या है और जो अभी तक काम अचीवमेंट्स हुए हैं वो क्या हैं, और उसके साथ साथ साल 2019 के बाद जो सरकार का एक क्लेम है कि एक तब्दीली आई है, चाहे हालात या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से, तो उसमें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर अपना नुक्ते नज़र रखा।
इधर कश्मीर के अंदर भी आज सूबाई स्तर की जो सबसे बड़ी तकरीब थी वो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं आर भटनागर, उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम पर लहराया। इस मौके पर उन्होंने भी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं या सरकार के जो टारगेट्स हैं आने वाले वक्त में, उनका उन्होंने हवाला दिया, उनका जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरिटी के दौर से गुजर रहा है और न सिर्फ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर बल्कि ज़िला सदर मकामात और तहसील सदर मकामात पर भी आज ये तकरीबात मुनक्कद हुई, जहाँ पर परेड्स हुई, कौमी परचम लहराए गए और साथ ही साथ यहाँ पर भी तमद्दुनी प्रोग्राम का जो इनेकाद है वो किया गया है। तो इस हवाले से कश्मीर को जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नाजुक इलाका है और काफ़ी हसास इलाका है। इस हवाले से आज क्या कुछ किया गया और क्या कुछ कहा गया, फैसल रियाज हमें श्रीनगर से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल रियाज, अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है तो जानना चाहेंगे कि आज जो तकरीबात पूरे कश्मीर के अंदर हुई हैं, पहले तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और साथ ही साथ आज जो ऐलानात किए गए हैं या जो तकारीर अलग अलग जगहों पर की गई हैं, ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर भी जो आर भटनागर की स्पीच थी, तो क्या कुछ जो क्रक्स था इन स्पीच का, इन तकारीर का था? डेट आया योम जमहूरियत था, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया और सबसे बड़ी तकरीब जो कश्मीर रीजन में देखी गई वो बख्शी स्टेडियम में थी, जहाँ तकरीब की जो सदारत है वो राजीव राव भाई भटनागर कर रहे थे। उसके साथ साथ बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर पर इसके हवाले से तकारीब का एहतमाम किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, हालांकि किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन नाके लगाए गए थे और रेस्ट्रिक्शन भी ऑफ की गई थी, दुकानें भी खुली। तो इसी बीच जो है आज की जो तकरीब का जो एहतमाम किया गया था वो पुरअमन तरीके से जो है खुश असनोदी के साथ अदा की गई। वही जहाँ तक तकारीर की बात करें तो आज एक बार फिर से सभी तकरीरों में, चाहे वो बख्शी स्टेडियम में राजीव राय भटनागर की हो या बाकी जिला हेडक्वार्टर से बाकी डीसी साहिबान की तकरीरों की बात करें तो सिर्फ जो मरकज वो यहाँ की जो तरक्याती मंसूबे हैं जो कुछ सालों से लगातार देखे गए, लाखों करोड़ रुपए के जो मंसूबे कश्मीर रीजन के लिए लाए गए हैं, जिसमें समाज की बात करें उसके साथ जो टूरिस्ट जो फ्लो इस वक्त देखा जा रहा है, करीबन रिकॉर्ड तो 2 करोड़ के करीब गुज़श्ता साल टूरिस्ट यहाँ पे आए, वही ये सब जो सारा कुछ जो है आज तकारीर का मरकज रहा। वही सबसे बड़ी ये भी बात की जा रही है कि जो G20 की जो सक्सेसफुल तकरीब यहाँ पे मुनक्किद हुई, जिसका मकसद था कि टूरिज्म का जो यहाँ पे पोटेंशियल है उसको निखारा जाए, उसके पूरी दुनिया तक लाया जाए, इस बात की भी जो है जिक्र आज तकरीर में हुई। उसके साथ साथ खासतौर पर जो बताया जा रहा है कि जो अज़म मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यूटी सरकार तक, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू के अंदर एलजी मनोज सिन्हा की तकरीर थी, आपका फैसल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। वैसा ही कश्मीर के अंदर भी आज ये तकारीर की गई है कि कैसे मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी गई है, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया गया और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे जो काम हुए हैं, जो मुख्तलिफ स्कीमें यहाँ पर आज की गई हैं और उससे लोगों को कैसे फ़ायदा मिला है, इस निस्बत से यहाँ पर तकारीर की गई हैं।